बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, मोहे बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, जाके परदेसवा भुलाए गईला। ये प्रोसेस मेरा चल रहा है, इसी तरह मैं बढ़ता रहूँगा तो मैं अच्छे से सबको अच्छा एक मतलब जैसे क्या कहते हैं कि सपोर्ट जो होता है मेरा, आज भी कई सिंगर हैं, कई कलाकार हैं हमारे जो दोस्त हैं, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ और अच्छे से क्लोजली रहा लगल तो करे यार उसे एक रिलेशन चला था, उसे हाई चला था, हाउ चला, दुनिया भरे को खिल्ली उड़ावे लगले, तो ये सब गलत बात हो, ये सब ना। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर चौहान, आप लोग देख रहे हैं द प्राइम खबर। आज मेरे साथ वो शख्स हैं, मेरे मित्र हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर जो भी कह लें इनको, गाना खुद भी गाते हैं, लिखते हैं और काफ़ी सारे कलाकारों को मौका भी देते हैं कि जो है इनके पास आके शूटिंग करवाते हैं लोग, और ये खुद गाना गाते हैं, लिखते भी हैं और म्यूजिक इनकी जो बातें हैं इन्हीं से जानते हैं हम, अपने मुंह से क्या बताएं। भैया स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं द प्राइम खबर चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं क्या कहते हैं कि इस लाइन में जब से आज करीबन 15-16 साल हो गया है और 15-16 साल में जो विकास किया हूं, जो आगे जो प्रोसेस काम किया हूं, अच्छे से किया हूं और सबके सपोर्ट के हिसाब से किया हूं। अंकुर जी, मैं आपको बताऊं कि पहले जो होता था कि जैसे हम लोग कैसेट का ज़माना था, डीवीडी का ज़माना था, कैसेट आती थी तो हम लोग बनारस में रिकॉर्डिंग करवाते थे, उसके बाद ये दिल्ली बनती थी कैसेटें, डीवीडी कैसेट बनती थी, तो हम लोग कैसेट बनवाते थे। कंपनी को जो चार्ज करते थे रिकॉर्डिंग का, उसके बाद भी जो कैसेट हम लोग को मिलती थी उसका भी चार्ज हम लोग करते थे। 1000 पीस बना के देती थी, देने के बाद उसको हम लोग घर पे लाते थे, घर पे उसके ला पैकिंग करते थे, उसका पोस्टर अलग होता था, पन्नी अलग होता था, सब उसको पैकिंग करके उसके बाद हम लोग बैग में उसको भर के ले जाकर दुकान में बेचते थे। लेकिन एक ज़माना था कि मतलब कि जो 25 उसका प्राइस MRP था, लेकिन लेने वाला बस भैया 10 रुपये लेंगे, 10 रुपये लेंगे, नहीं भैया इतने में मानना पड़ी, कुछ नहीं इतना देना हो दो, नहीं तो जाओ। तो मजबूरी थी उस समय हम लोग कि हम लोग दे देते थे, घाटा नफ़ा कुछ नहीं हम लोग देखते थे, क्योंकि हम लोग का एक लक्ष्य था, सपना था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हूँ करके आगे बढ़ेगा रहा। तो फिर हम लोग बेचते थे। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आज भगवान की कृपा से यूट्यूब का ज़माना आ गया, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ गए स्टूडियो में खड़े होकर गाना गा दिए, गाना गा के आए, शूट करवा लिए, मिक्स कर लिए, एडिटिंग कर लिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। सब दर्शकों की कृपा से, ऑडियंस की कृपा से हम लोग 10-20 हज़ार खर्चा पर्चा जो होता है उसी हिसाब से हम लोग कमा लेते हैं। ये सब आज का स्थिति है। जैसे पहले था तो डीवीडी सब ये वो करो दुनिया भर का, अब ये यूट्यूब है, यूट्यूब से हम लोग कमाते हैं, बस इतना हम लोग का है। लेकिन जैसे जिस तरीके का आप स्ट्रगल बता रहे हैं उस तरीके से देखा जाए तो हौसला टूट जाता है, कई लोगों का ऐसे हौसला टूटा हुआ होगा। आप किस तरीके से मैनेज किए थे उस टाइम, और आपके फैमिली वाले किस तरीके से मैनेज किए थे उस टाइम, क्योंकि फैमिली वालों का भी सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो उस टाइम अगर फैमिली वालों का सपोर्ट ना हो, आप कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, कैसे आप मैनेज किए थे? मैनेज तो जैसे कि अगर जिसके ऊपर फैमिली का हाथ होता है अंकुर जी, तो कहीं से भी कहीं मतलब कितना भी गहराई में हो, अगर माँ बाप का हाथ जिसके ऊपर, जिस लड़के पे हो जाए, तो कितना भी कहीं भी फंसा रहे, आगे तो उसको जाना ही 100%। तो सदैव हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का हाथ रहता है। और एक समय ऐसा था कि जैसे थोड़ा हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे, पैसा नहीं था रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। मम्मी हमारी जो करीब 70-80 हज़ार का जो जेवर होता है, जेवर होता है, मम्मी हमारी उसको बेचती थी मेरे लिए। बाद में हम खरीद के दिए, जब कमाने लगे तो खरीद दे दिए। आज इतना मतलब इतना परिस्थिति ख़राब थी कि जब क्या कहते हैं 60-70 हज़ार का जो हम लोग बेचे थे, उसके बाद स्टूडियो में ले जाके दिए। देने के बाद ऐसा मतलब चला गया कि मालूम नहीं पड़ा कि 2-3 गाने रिकॉर्ड हुए थे कि हम लोग का 2-3 गाने में 60-70 हज़ार। आज हम जब करते हैं, कोई भी कलाकार हमारे पास आता है, भैया रोहित भैया हमके 2 गाना करावे को, ठीक है, जो इच्छा कह दे दिया। और पहले के ज़माना था कि 60-70 हज़ार 2-3 गानों में ख़त्म हो गया। आज का लेवल और अब का लेवल, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह मैं गरीबी से जूझा हूँ, गरीबी देखा हूँ, मेरा इरादा एक ही है कि मैं किसी को ऐसा देख नहीं सकता। रोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि मम्मी का जेवर जो ले जाके आपने बेचा था, तो मम्मी का वो कर्ज आपने कितने दिनों में उतारा? ये बात तो आप सही कह रहे हैं अंकुर जी, माँ बाप का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, लेकिन जब अभी तो जेवर वाला कर्ज मैं बता रहा हूँ 2021 में
और लिया कब था? 2009 में। 12 साल। 12 साल लग गए आपको वो कर्ज? 12 साल लगे जी। रोहित जी, बात को फिर भी कर लेंगे आगे। आप ये बताइए, आपका कौन सा गाना आपको लगता है कि ये आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ज़्यादातर उस गाने का ज़्यादा हाथ हो? मेरा एक गाना आया था बहुत पहले, अनुष्का म्यूजिक ऑफिशियल से आया था, रेड कलर के होठलाली, जो करीब 24 घंटे में 1.5-2 लाख व्यूज़ गया था। वो खुशी हमारी जो लाइफ की पहली खुशी थी कि कभी मेरा गाना जो 24 घंटे में साला मतलब कि भैया 100-200 नहीं जाता था, लेकिन जब लॉन्च हुआ तो 24 घंटे में 2-2.5 लाख व्यूज़ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। और खुशी देखो कैसे साला दुख में बदल गया। कैसे 2-3 दिन गाना चला, 6 लाख तक गया। उसके बाद वो कंपनी वाले क्या लफड़ा किए क्या लफड़ा नहीं किए, गाना उतार दिए तुरंत। अच्छा। 3 दिन में 6 लाख गया, गाना उतार दिए। फिर अब कष्ट होने लगा ना उससे, गाने से। बेशक हमारी कंपनी, हमारा चैनल नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य उससे जुड़ा था, तो कष्ट बहुत हुआ। तो लेकिन बाद में चढ़ाए, फिर आज भी 5-7 मिलियन गया है। तो ये क्या कहते हैं, वो गाना इसे था कुछ इस तरह जी। अरे जइहा बजरिया नयहा खाली रजऊ, जइहा बजरिया नयहा खाली रजऊ, ले ले अइहा रेड कलर के ओठ लाली रजऊ, ले अइहा रेड कलर के ओठ लाली रजऊ। अरे पहिले राजा जइहा बजजवा दुकनिया, अरे पहिले राजा जइहा बजजवा दुकनिया, अरे भूलिहा न कनवा के बाली रजऊ, ले अइहा रेड कलर के ओठ लाली रजऊ। रोहित जी, जैसा कि आपने पहले बताया 2009 से पहले ही आप काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, इस लाइन में, तो आप तब के ज़माने में अब के ज़माने में क्या अंतर देख रहे हैं? तब के ज़माने में इस ज़माने में अंतर ये है कि पहले था कि तरह तरह के, जैसे किसी को जानकारी ना रहे तो लूटपाट काफ़ी था। लेकिन अब ये देख लिए कि मैं छोटी सी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि जो यूट्यूब चैनल होता है, आज देखा जाए हर एक घर में किसी ना किसी माध्यम से लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। किसी को बताना नहीं है कि हम यूट्यूब पे इतना पैसा लगता है, वीडियो बनाने में इतना पैसा लगता है, ये करने में इतना पैसा। आज सब लोग जान सकते हैं, सब लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। वही अंतर है कि मतलब कि पहले कोई जानकार नहीं था, आज सब जानकार हैं। तो कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाता इस समय। रोजी, और कोई सॉन्ग जो आप गाना चाहें? ऑडियो बहुत अच्छा था, जो औरतें बहुत पसंद करती हैं, तमाम लोग भी अच्छा रिस्पांस गाने का आया है। तो वो गाना इस तरह है। मोहे बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, मोहे बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, जाके परदेसवा भुलाए गईला, मोहे बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, जाके परदेसवा भुलाए गईला। हरे से जिया पे मोरा जियारा, बोलिया बोलई रोज पपीहरा, हो बोलिया बोलई रोज पपीहरा, हरदम बहाना बनाया बेईमानऊ, हरदम बहाना बनाया बेईमानऊ, पवते सवतिया भुलाए गईला, मोहे बिरहिनिया बनाया बेईमानऊ, जाके परदेसवा भुलाए गईला। कुछ इस तरह है। रोहित भैया, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी होगी। हमारे बच्चे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। आपने कभी प्यार किया था? प्यार से ही शादी हुई है। अच्छा, प्यार से ही शादी, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत था। प्यार से ही शादी हुई है। कब शादी हुई थी आपकी? कोई और सॉन्ग जो आप सुनाना चाहें? एक अभी भी जल्दी लॉन्च हुआ है, क्या कहते हैं, एक मतलब देवर अपने भौजाई से क्वेश्चन मतलब करता है, कहता किस तरह कहता है कि कहिया भतीजा मोरे गोदिया में खेली हैं, कहिया भतीजा मोरे गोदिया में खेली हैं, कबले गवैबू सोहर भौजी, कबले भतीजा मोरे गोदिया में खेली हैं, कबले गवैबू सोहर भौजी। बहुत ही प्यारा रोहित भैया गाते हैं आप, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप और आगे जाएं, और जो जिस तरह से आप कर रहे हैं और नए नए लड़कों को जो है चांस दे रहे हैं,
आप अपने स्ट्रगल को सोच के चांस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आगे और लड़कों को आप चांस दे रहे हैं। ताकि मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह मजबूर था, जिस तरह मैं मजदूरी करके, मैं आपको बताता हूँ, मैं पेंटिंग का काम पहले करता था। तो उस समय जब स्टार्टिंग में घर पे कुछ काम धाम नहीं रहता था तो हम लोग इधर उधर घूमते थे, पापा बोलते थे ये कर लो कर लो। जब कोई किसी को काम नहीं आएगा वो कैसे करेगा, लेकिन किसी तरह हम लोग गए काम करने। पहले यहाँ चीनी मिल, मिझोड़ा चीनी मिल लगी है हमारे यहाँ, इसी में करने गए। तो लोग पेंटिंग पुट्टी जो रहते थे साथ में, पुट्टी उट्टी बनवाते थे हमसे कि यार तू कर न पैबा, हाई कुल करा है दुनिया भरे बतावे। तो हम अपने दिमाग में यार ठाने की नहीं यार हम कर पाएंगे, जो ठान लिया वो तो होना करना तो है ही। तो हम भी सीखे। 1.5 महीने में हमारी जो रोज़ की दिहाड़ी थी वो 60-70 रुपये थी। और उसके बाद लेकिन 1.5 महीने में मैंने उसको 350 बना दिया। इतना स्ट्रगल किया, जो मैं करने लगा, जो हमारे साथ हमारे सीनियर थे वो हमारे जूनियर हो गए। कहने का मतलब ये है जो भी काम लगन से किया जाए वो काम सफलता मिलनी ही मिलनी 100% तो विश्वास मतलब है कि मिलेगी सफलता। आने वाले न्यूकमर लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ अगर जिस तरह मैं प्रोसेस मेरा चल रहा है इसी तरह मैं बढ़ता रहूँगा तो मैं अच्छे से सबको अच्छा एक मतलब जैसे क्या कहते हैं कि सपोर्ट जो होता है मेरा, आज भी कई सिंगर हैं, कई कलाकार हैं हमारे जो दोस्त हैं, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ और अच्छे से सपोर्ट करता हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ तुम भैया अगर क्यों हमारे पास आयल कि रोहित भैया पैसा ना हो तो नहीं वीडियो हमारे करेगा, अरे यार आवा वीडियो करावा, बात खत्म, पैसा जब तोड़े तब दिया। तो यहाँ कुछ लोग हैं सपोर्ट को साला दूसरा कुछ समझ लेते हैं और उसी तरह लगते हैं दूसरी बात करने। लेकिन मैं ये सबसे फ़र्क हमको नहीं पड़ता है क्योंकि शेर होता है, बस इतना जानता हूँ। तरीके से होता कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा, कोई फीमेल सिंगर या गायक आ जाती होगी तो आप लोग को लोग कहते होंगे आप उनका फ्री में कर रहे हैं, कोई तो ऐसा होता होगा, आपके साथ हुआ होगा? बहुत बार होता है। अगर ये तो देखा ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री है, एमे अगर कोनो सुंदर लड़की आए गई तो अगर हम ही ना केहू भइल केहू से अगर थोड़ा क्लोजली रहा लगल तो करे यार उसे एक रिलेशन चलाता, उसे हाई चलाता, हाउ चला, दुनिया भर को खिल्ली उड़ावे लगले। तो ये सब गलत बात हो, ये सब ना केहू कहे के चाहिए और अपने काम से काम करे के चाहिए। आगे अपन सोचो कि हम क्या करे को का ना करे को। हमारी बातचीत रोहित जी से हो रही थी और ये बातचीत का सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।